बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर में प्रमोट होने की मुबारकबाद। अब हम अपने बायोलॉजी का बाकायदा सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस। फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट despite fluctuation of external environment इसका मतलब है कि अंदर वाला माहौल यानी बॉडी के या सेल का अंदर वाला माहौल जो है वो मेंटेन रहे, चाहे बाहर वाला माहौल उसमें जितनी मर्ज़ी जो है वो फ्लक्चुएशन आती रहे, लेकिन जो अंदर वाला माहौल है उसको मेंटेन रखना चाहिए बॉडी के अंदर वाला। अब वो इस चीज़ को होम्योस्टेसिस कहते हैं, यानी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, चाहे उसके बाहर जितनी मर्ज़ी फ्लक्चुएशन यानी चेंजिंग आती रहे। अब होम्योस्टेसिस के अंदर यानी किस चीज़ की मेंटेनेंस, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। फर्दर ऑस्मो रेगुलेशन, इसका भी होम्योस्टेसिस हो सकता है। सेकंड थर्मोरेगुलेशन एंड थर्ड वन कुछ हद तक एक्सक्रीशन। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये होम्योस्टेसिस के अंदर आती हैं, यानी इसमें मेंटेनेंस में आती हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को, यानी ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का पहला हिस्सा है। ऑस्मो रेगुलेशन का है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है सल्यूट या जो सॉल्वेंट है इनकी मिकदार, फ्लूइड्स की मिकदार जो बॉडी या सेल के अंदर जो है वो मेंटेन रहे। सेल के अंदर सल्यूट या सॉल्वेंट की मिकदार एक कांस्टेंट लेवल तक रहे, मेंटेन रहे, बाहर चाहे जितना भी चेंजिंग आती रहे। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है सल्यूट का, सॉल्वेंट का, वो मेंटेन रहे। तो इस चीज़ को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो यानी सल्यूट, सॉल्वेंट, फ्लूइड्स का जो है वो लेवल वो मेंटेन रहे, बाहर चाहे फ्लक्चुएशन होती रहे। जैसे अंदर जो है जितनी मिकदार सेल बर्दाश्त कर सकता है किसी भी सल्यूट की, आयंस की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो उतनी ही रहे। बाहर तो डेफिनेटली चेंजिंग आती रहेगी सेल की। तो इस चीज़ के मेंटेन होने को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये भी होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस का मतलब ही यही है कि किसी भी चीज़ को एक खास मेंटेन लेवल तक रखना। दूसरी चीज़ आती है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जैसे ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब था फ्लूइड्स को मेंटेन रखना, इसी तरीके से थर्मोरेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना यानी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। बॉडी का टेम्परेचर इतना हो कि जितना जिस्म बर्दाश्त कर सके। टेम्परेचर की मेंटेनेंस को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेनेंस। और कितना मेंटेन जितना बॉडी बर्दाश्त कर सके, इस चीज़ को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। और तीसरी चीज़ है एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन का आपको पता ही है। एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दी बॉडी। रिमूवल ऐसी चीज़ें जैसे ख़ास तौर पर जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आता है, जिसको हम ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। तो फर्स्ट पेज पे आपको काफ़ी सारा मिलेगा, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मेन डेफिनेशन जैसे होम्योस्टेसिस की होगी, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, इनको आपने याद कर लेना है। आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं इंट्रोडक्टरी ले रही हूँ कि आपको बस, लेकिन डेफिनेशन को आपने याद कर लेना है। तो इसके अलावा एक और डेफिनेशन आपको वहाँ पे मिलेगी, फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब है कि बॉडी का खुद ब खुद ही किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। इन द मेंटेनेंस ऑफ एनी प्रोसेस
इट्सेल्फ द बॉडी खुद ही इसको मेंटेन करती है। इस चीज़ को हम कहते हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एकदम से हमें पसीना आना शुरू होता है, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, खुद ब खुद ही हुआ ना, हमने तो कुछ नहीं किया। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म है ये, खुद ब खुद सेल्फ मेंटेनेंस, यानी खुद ब खुद बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो इस चीज़ को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। फीडबैक कह सकते हैं। इसकी एक मैं आपको बड़ी सादा आसान अल्फाज में मिसाल देती हूँ। जैसे घरों में एसी वगैरह आजकल लगे हुए हैं, तो उसमें एक टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं। तो हमने जैसे फ़र्ज़ करो 26 पे टेम्परेचर सेट किया है, तो वो क्या होगा, कमरा 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रूम है वो सेट रहेगा, कूल रहेगा। जैसे ही और उसके बाद जब 26 हो जाएगा तो खुद ब खुद ही जो आजकल इन्वर्टर एसी है उनकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही टेम्परेचर फिर 26 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, एसी की स्पीड एकदम से तेज़ हो जाएगी, वो फिर से कूलिंग करना शुरू कर देगा। ये क्या है, बस एक दफ़ा सेट कर दिया, खुद ही सब कुछ हो रहा है, ये है फीडबैक। इसी तरह हमारी बॉडी का भी खुद ब खुद ही सिस्टम होता है फीडबैक, यानी बॉडी खुद ही सबको मेंटेन करती है। अभी सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन आज के लेक्चर में बताई है, इंशाल्लाह कल मैं फीडबैक को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। Thank you. You can ask question about this lecture.